हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंटैक्स और ये आज उसका अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर इंग्लिश क्लास 12 की पूरी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट, जिसमें हमने डायरेक्ट पढ़ाया है और सिंटैक्स पढ़ाया है, उसकी बन चुकी है। आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चल रहे हैं पढ़ाने आपको सिंटैक्स का एक और पार्ट, रूल्स ऑफ नाउन। क्योंकि सिंटैक्स एक बहुत विशाल पार्ट है जिसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, तो सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर कर पाना असंभव है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट्स को मैं लेके आता हूँ डेली। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में। रूल्स ऑफ नाउन। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक, तो नाउन के रूल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले कि नाउन को हम समझ लेते हैं, नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को या किसी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे आप लोगों का नाम हो सकता है राहुल, श्याम, कुल, जैसे ये सब क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। किसी वस्तु का नाम जैसे मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, ये वस्तुओं के नाम हो गए। ठीक, और किसी स्थान का नाम जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है, देखो शहरों के नाम, देशों के नाम है। ठीक है, ऐसे दुनिया में जितने भी नाम है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन के अंतर्गत। अब नाउन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नाउन के यानी किसी का नाम नहीं बदलने वाले हैं, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। रूल्स ये है, हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स, दो रूल्स हम पढ़ेंगे इसमें। कितने रूल्स? दो रूल्स। पहला नंबर से रिलेटेड, नंबर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पसेसिव रूल्स। क्या पढ़ेंगे? पसेसिव। तो ज़्यादातर आपको नंबर्स का भी मिलेगा, पसेसिव का बहुत ही थोड़ा सा मिलता है। ज़्यादा मेन आपका क्या है? नंबर। नंबर मतलब हम लोग पढ़ते थे, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग वचन, यानी एक वचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे क्या? सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम क्लियरली पूरा डिटेल में समझेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर में कब यूज होता है और कब प्लूरल में यूज होता है, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ कौन सी लगती है। तो पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूल्स ऑफ नाउन में सबसे पहला रूल क्या कहता है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहते हैं, यानी उनका अगर हम प्लूरल भी लिखते हैं तब भी वो अपने सिंगुलर रूप में ही रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए शीप, स्वाइन और डियर, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर दोनों का रूप एक ही होगा। यानी अगर प्लूरल सिंगुलर में क्या है, शीप है, तो प्लूरल में भी क्या होगा? शीप ही रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारी भेड़ें फील्ड में क्या कर रही हैं? घास चर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शीप्स, ये आया हुआ है ना शीप्स। मैंने क्या बताया अभी कि ये जो शीप होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में शीप ही रहता है ना, यानी अपना रूप बदलता नहीं है। ये इसीलिए यहाँ पर ये क्या है? गलत है। हमको क्या करना, सिंटैक्स का यही मतलब ही होता है कि हमें सभी वर्डों को सही जगह पर सही से यूज करना रहता है। ठीक है, उनके रूल्स के हिसाब से। तो शीप्स का क्या हो जाएगा? प्लूरल। शीप्स का प्लूरल शीप्स नहीं होगा, ये शीप ही रहेगा। क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्या बनेगा? मैनी और शीप। ठीक है, मैनी शीप और इसके साथ आर ग्रेजिंग डॉट डॉट ये उतार लेंगे। ठीक है, आप सही हो गया। ऐसे ही आपको दिया रहेगा, आपको बस देखना रहेगा क्या ये सिंगुलर, क्या ये प्लूरल बनता है इसका। अगर बनता हो तो ठीक है, लेकिन इसमें का रूल है, यानी शीप आया है, स्वाइन आया है, डियर आया है, तो ये क्या होगा? ये हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे 100, तो कुछ वर्ड्स आप लिख लीजिए, 100, डजन, ठीक, 1000, ठीक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये इनके पहले अगर इनका हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं और इनका हमें प्लूरल बनाना है, क्या बनाना है? प्लूरल में बताना है, लेकिन इसका दो कंडीशन बनता है। ठीक है, अगर इसके पहले कोई नंबर दिया गया हो, जैसे 100, ठीक, 100 या 4 डजन, ठीक है, अगर ऐसे कोई नंबर दिया गया हो इसके पहले, इन तीनों वर्ड के पहले, तो हम देखो एक बात इसमें ध्यान देना कि अगर कोई नंबर दिया रहेगा तो इसमें यस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए हम सामान्यतः क्या जानते हैं, अगर हमें किसी वर्ड का प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें यस या यस लगाते हैं ना, लेकिन इसमें यस नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब इसके पहले कोई नंबर आया हो, जैसे 4 आया हो, 3 आया हो, कुछ भी आया हो। ठीक,
तब इसमें यस या यस नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस में आए, अगर मान लो कुछ ऐसी जगह पे आता है जहां पर नंबर नहीं लगा है लेकिन प्लूरल बता रहा है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, देखिए यहाँ पर यस लग गया है। थाउजेंड मतलब हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग बेघर हो गए ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ बनानास ना, दर्जनों केले बर्बाद गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके साथ क्या लगेगा, यस लग जाएगा। लेकिन क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसके पहले कोई नंबर आएगा, जैसे 4 आ गया, 3 आ गया, तब इसमें यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो उनका अर्थ जब आप निकालोगे तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो ऐसे नाउन से सावधान रहिएगा। जैसे पीपुल, पीपुल देखिए देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है ना, लेकिन ये है प्लूरल, क्या है, प्लूरल। और इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब होगी, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होगी, ठीक है। जैसे अगर आपको और क्या होता है, जैसे कैटल, कैटल माने क्या होता है, मवेशी, यानी जो पशुओं का समूह होता है उसे कैटल कहते हैं ना। ये भी देखिए देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये क्या होता है, प्लूरल होता है। मान लीजिए एग्जाम आपको सेंटेंस कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए ऐसे देगा, कैटल्स, कैटल्स आर ग्रेजिंग, ठीक, कैटल्स आर ग्रेजिंग, यानी जो मवेशी हैं वो घास चर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा ठीक है, कैटल से प्लूरल बना दिया गया, अगर आप कैटल कर दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, आपको यही लगेगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कैटल पहले ही अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, इसलिए इसका हम प्लूरल और नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका ये क्या है, हमारा सेंटेंस गलत है। इसको सही क्या, इसको सही कैसे करेंगे आप लोग, सही कैसे करेंगे, बस यस को वहां से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, कैटल, और इसके साथ आर ही लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, जैसे होता है जेंट्री, जेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया। अच्छा बताइए पुलिस क्या है, पुलिस सिंगुलर है प्लूरल, आप बताइए, कमेंट में बताइए। पुलिस, पुलिस देखिए देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल होता है, ठीक है। पुलिस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें पूरे समूह की बात हो जाती है, यानी सारे पुलिसों की बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है ना। अच्छा अभी तक आपको क्या लगता था, पुलिस सिंगुलर है प्लूरल, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम जान लिए हैं कि ये क्या है, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये वास्तव में क्या है, प्लूरल है, सिर्फ नजर का धोखा है, ये जान लीजिए। ये बात ध्यान देना है आपको, यही छोटी छोटी बातें, यही है सिंटैक्स का कमाल, ठीक है। तो और इसके अलावा कौन होता है, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जहाँ पर वो क्या कहते हैं, बत्तख और वैसे पाले जाते हैं ना, मुर्गियां पाली जाती हैं, उसी को पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री, ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है। जैसे इसमें कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं और लेकिन प्लूरल होते हैं, वैसे ही कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में क्या होंगे, सिंगुलर। जैसे रूल नंबर क्या कहता है, कुछ नाउन देखने में क्या लगेंगे, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगेंगे, सॉरी प्लूरल लगेंगे, सॉरी प्लूरल लगेंगे, लेकिन क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे, लेकिन सिंगुलर होंगे। जैसे आपने इकोनॉमिक्स का नाम सुना है, इकोनॉमिक्स एक बुक है ना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। आपने मैथमेटिक्स का नाम सुना, मैथ सुना है ना, मैथ्स देखिए देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन मैथ्स एक ही किताब, एक ही सब्जेक्ट का नाम है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। इसके अलावा न्यूज, न्यूज भी देखिए लगता है कि बहुत प्लूरल है ना, लेकिन क्या है, ये सिंगुलर यूज होता है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, न्यूज हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में क्या लग रहे हैं, देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आपको सेंटेंस कैसे देगा एग्जाम्पल में, एग्जाम में कैसे देगा, देखो ऐसे पूछा जाएगा, मान लो ऐसे देगा, न्यूज आर ब्रॉडकास्टेड इन माई टेलीविजन, ठीक है। ये ऐसे दे देगा, न्यूज आर दे देगा, आपको लगेगा न्यू, इसमें यस लगा हुआ है, ये प्लूरल है इसलिए आर लगा हुआ है, सही है सेंटेंस, कुछ गलत ही नहीं है। लेकिन यही आप धोखा खा जाएंगे। धोखा कैसे खाएंगे, क्योंकि ये न्यूज क्या है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है, ये आंखों का धोखा है, ध्यान देना, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, न्यूज इज
बाकी सब स्वीकार लेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर होता है। इज एम आर में सिंगुलर में कौन सी होती है, इज ना। इज किसके साथ लगता है, ही के साथ, ही सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, और कोई नाउन के साथ ना जो सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। एक अकेला एम जो है वो किसके साथ लगता है, आई के साथ। क्लियर है, ये हो गया हमारा अगला रूल। चलिए देखते हैं एक और कमाल का रूल, सिंटैक्स। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे बदनसीब नाउन भी होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं। जैसे कुछ नाउन सिंगुलर ही होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल बनता ही नहीं, ठीक है। जैसे सीनरी, क्या हो गया, सीनरी मतलब दृश्य, जो आप दृश्य देखते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब जो सोफा बेड होता है ना, फर्नीचर। हेयर, बाल। अब तुम बताओ, बाल सिंगुलर है प्लूरल, आप ही बताओ। देखो कितने सारे बाल दिख रहे हैं ना, ये बाल ही बाल है, लेकिन बाल का जो पूरा वो कंप्लीट पूरे को बाल बोला जाता है, इसलिए वो सिंगुलर रहता है, ठीक है। हेयर का कभी हेयर्स नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल, ये सिंगुलर ही रहता है, ये सिंगुलर रहना ही पसंद रहता है। भाई सिंगल लोग हैं ये, इनको डबल होने की ख्वाहिश नहीं रहती, हमेशा सिंगल ही पसंद करते हैं। इसके बाद ब्रेड, ब्रेड भी हमेशा सिंगुलर रहता है। एडवाइस माने सलाह लेना, इंफॉर्मेशन माने जानकारी, सूचना, ये भी हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ये सारे कुछ मैंने ऐसे नाउन लिखे हैं जो सिंगुलर, सिंगल रहना पसंद करते हैं भाई, ये इनका प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगल रहने वाले, सिंगल वाले हैं, सिंगल लाइफ, ठीक है। सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ ये बोलते हैं। इनका आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। जाहिर सी बात है, अगर यही सिंगुलर है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। चलिए 1 2 3। अभी तक हमने पढ़ा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगल रहना ही पसंद करते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहना पसंद करते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे लिखाए हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा प्लूरल रहते हैं, ठीक है। ये सिंगल रहना ही पसंद नहीं करते भाई लोग, ये हमेशा प्लूरल में रहते हैं, ठीक है। जैसे सीजर, सीजर्स माने कैंची, कैंची देखो उसमें, जिसमें ज्यादातर देखो जो जोड़े में रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, जो मतलब जिसमें एक ही साथ दो लोग होते हैं ना, वही क्या होता है, वही ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में रहना पसंद करते हैं। जैसे सीजर्स हो गया। स्पेक्टिकल्स माने ऐनक, जो चश्मा पहनते हैं ना। तीसरा टोंग्स माने चिमटा, जिससे रोटियां सेकी जाती है, चिमटा जानते हो ना, चिमटा। इसके बाद आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया, रिचेस माने संपत्ति, धन। इसके बाद ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स मतलब पैंट जो होती है ना, देखो इसमें जीन्स वगैरह, वही ये सब क्या है, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। ऐसे ही बहुत और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एब्सोल्युटली राइट। नोट्स बना रहे हो कि नहीं, बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, ठीक है। ये हो गया रूल्स ऑफ नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बताऊं, पहले मैं समझा देता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमको मतलब समझ सकते हैं, बोल सकते हैं बस, और उनको फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी की क्वालिटीज हो गई ना, कोई लड़का बहुत ईमानदार है, ऑनेस्टी, कोई लड़का बेईमान है ना, डिसऑनेस्ट, ओके, कोई लड़का लंबा है, ठीक है। मतलब जो भी क्वालिटीज आती हैं, जैसे दयालुता, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ठीक, लॉयल्टी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, और ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल नाउन्स क्या होता है, मटेरियल नाउन्स क्या होता है, मटेरियल मतलब पदार्थ होता है, जिस जब कोई वस्तु हम बनाते हैं तो किससे बनी होती है, मटेरियल से बनी होती है। जैसे आप लोग ज्वेलरीज पहनते हैं ना, ज्वेलरीज में मतलब किससे बना होता है, गोल्ड से बना होता है, सिल्वर से बना होता है, कॉपर से ना, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल्स हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक, इसके बाद लॉयल्टी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये है मटेरियल नाउन। ये हमेशा किस में यूज होते हैं, हमेशा ये सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए और आते रहिए हमारे चैनल स्टडी ट्यूब 2.0 पर। धन्यवाद।